हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है गति से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या उठता है, गति क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए गति किसे कहते हैं। तो समय के साथ साथ किसी वस्तु का चलना या घूमना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप समझ सकते हैं पंखा का चलना उस समय के साथ साथ चलता है। ठीक है, और कोई वस्तु का चलना ये क्या कहलाता है, आपका गति कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए गति का डेफिनेशन उतार लीजिएगा। समय के साथ साथ किसी वस्तु का चलना या घूमना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ गति का कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे पंखा का घूमना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं गाड़ी का चलना। ठीक है, और कुछ भी जो भी चलता या घूमता उसे हम कह सकते हैं वो क्या, गति में। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति यहाँ पे 3 प्रकार के आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, गति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति यहाँ पे आपका आंसर में क्या हो जाएगा, गति आपका 3 प्रकार के होते हैं। गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा वृत्तीय गति, उसके बाद दूसरा में लिखिएगा रेखीय गति। ठीक है, उसके बाद तीसरा में लिखिएगा डोलनी गति। ठीक है, डोलनी गति। तो यहाँ पे आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, वृत्तीय गति क्या है। तो आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए गति 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए क्या लिखिएगा, जो निश्चित बिंदु लेकर उसके चारों ओर घूमता है। ठीक है, जैसे एक निश्चित बिंदु लेकर उसके चारों ओर घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। जैसे पंखा का घूमना, ठीक है, एक निश्चित बिंदु लेकर उसके चारों ओर घूमता है। उसके बाद घड़ी का चलना, ठीक है, घड़ी का चलना एक निश्चित बिंदु लेकर उसके चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन में, तो यहाँ पे देखिए कोई वस्तु वृत्तीय गति में तब होता है जब वह एक निश्चित बिंदु लेकर उसके चारों ओर घूमता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम वृत्तीय गति कहते हैं। उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रेखीय गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए रेखीय गति क्या है, रेखीय गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेखीय गति का डेफिनेशन जो होगा, कोई वस्तु रेखीय गति में तब होता है जब वह एक सीधी पथ पर चलता हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई वस्तु रेखीय गति में तब होता है जब वह एक सीधी पथ, पथ में क्या होता है, रास्ता। ठीक है, सीधी पथ पर गति करता है उसे हम रेखीय गति कहते हैं। उसे हम रेखीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, गाड़ी का चलना, ठीक है, चलना। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, रेखीय गति में गाड़ी का चलना, और वृत्तीय गति में जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पंखा का चलना। ठीक है, पंखा का घूमना। ठीक है, पंखा का घूमना आपका वृत्तीय गति, और गाड़ी या फिर कोई वस्तु का पथ पर चलना आपका क्या हो जाएगा, रेखीय गति। उसके बाद यहाँ पे आइए डोलनी गति किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए डोलनी गति, एक निश्चित बिंदु लेकर इसके, ठीक है, इसके इधर उधर घूमना क्या कहलाता है, डोलनी गति कहलाता है। उसके बाद आता है विस्थापन और दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए यहाँ पे विस्थापन और दूरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तय की गई वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनीशन बता देते हैं आपको, वस्तु के द्वारा
तय की गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी का क्या बनेगा, उसके बाद यहाँ पे समझा देंगे विस्थापन और दूरी का महत्व, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में, यहाँ वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, और यहाँ पे क्या है, दूरी में वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई अधिकतम लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ समझिए ये एक बिंदु है और एक बिंदु बी है, ठीक है। उसके बाद ए से बी जो सीधा जाता है स्ट्रेट एक ही दिशा में, ठीक है, जो एक ही दिशा में जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी। और यहाँ पे देखिए तय की गई अधिकतम लंबाई, ये देखिए ए से बी गया वो न्यूनतम दूरी से, और ये जो एक व्यक्ति था जो तय की गया वो अधिकतम लंबाई तय किया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम दूरी, इसको क्या कहते हैं हम विस्थापन, ठीक है। तय की गई जो अधिकतम लंबाई जो तय करता है उसके पास देखिए, जो दूरी तय करता है उसके पास दिशा नहीं होता है, जो विस्थापन तय करता है उसके पास क्या रहता है, दिशा रहता है, ठीक है। वो एक निश्चित दिशा से तय करता है, और एक निश्चित दिशा नहीं, वो अनिश्चित दिशा को तय करता है। इसका देखिए दूरी के पास जो होगा दिशा अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या तो उत्तर पश्चिम दक्षिण कुछ भी हो सकता है, और ये एक ही डायरेक्शन से जाता है, इसलिए दूरी जो बनता है एक अदिश राशि होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो इसका दिशा एक ही डायरेक्शन हो उसे क्या कहते हैं हम, सदिश राशि। तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि होता है, ठीक है। तो आप विस्थापन दूरी को समझ गए अच्छा से। अब यहाँ पे जानिए चाल और वेग को, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए चाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट कीजिए, चाल किसे कहते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जानिए प्रति सेकंड में, ठीक है, प्रति सेकंड में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्रति सेकंड में किसी भी दिशा, प्रति सेकंड में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई, ठीक है, प्रति सेकंड में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चाल किसे कहते हैं, प्रति सेकंड में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे दूरी, ठीक है, तय क्या कर रहा है लंबाई, या फिर यहाँ पे दूरी भी लिख सकते हैं, तय की गई दूरी को, लंबाई क्या होता है, दूरी है, ठीक है। तो तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। तो यहाँ पे चाल बराबर जो फार्मूला होगा वो आपका दूरी, और क्या बोल रहा प्रति सेकेंड, यहाँ टाइमिंग ले रहा तो इसीलिए यहाँ पे समय लगा दीजिए, ठीक है। तो चाल बराबर क्या बना, दूरी बट्टा समय, ये आपको फार्मूला आप याद रखिएगा। और SI मात्रक निकाल लिए, यहाँ पे लिखिए चाल का SI मात्रक
चाल का जो SI मात्रक निकलता है उसका फार्मूला पे ही निकलता है, ठीक है। तो दूरी का जो SI मात्रक होता है वो मीटर, ठीक है, और समय का जो होता है सेकेंड, इसीलिए यहाँ पे पर कर दिए, यहाँ पर सेकेंड हो गया, ठीक है। दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए चाल का जो SI मात्रक बन गया आपका मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कीजिए, वेग क्या है, वेग क्या है। प्रति सेकेंड में एक निश्चित दिशा, एक प्रति सेकेंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर जो होगा फार्मूला आपका, वेग बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को आपको हम बताए थे ए और बी, ठीक है। ये जो तय करता है आपका, ये भी आपका दूरी है और ये भी आपका एक दूरी है। जो न्यूनतम दूरी तय करता है उसको हम विस्थापन कहते हैं, और जो अधिकतम दूरी जो तय करता है उसको क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूरी हो गया, तो दूरी का जो वेग बराबर जो होगा, लेकिन ये आपका हो कहलाता क्या, विस्थापन। यहाँ पे हम क्या लिखे थे, विस्थापन, तो यहाँ लिखे विस्थापन, अब बाई में क्या, समय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेग का आपका SI मात्रक निकाल दिए, तो वेग का SI मात्रक, ठीक है, उसके फार्मूला पे ही निकलता है ना। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन, तो विस्थापन क्या, एक दूरी है, तो विस्थापन एक दूरी है, तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। यहाँ पर समय का क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। तो दूरी का वेग का भी SI मात्रक क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, और चाल का भी बन गया क्या, मीटर पर सेकेंड। लेकिन चाल भी एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि ये जो है किसी भी दिशा वो जा सकता है, और एक निश्चित दिशा जो तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, और जो अनिश्चित जो दिशा जो तय करता है उसको क्या कहते हैं, हम अदिश राशि। तो यहाँ पे लिख दीजिए, वेग एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। और यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, ठीक है। वेग एक क्या है, सदिश राशि है, और चाल जो एक आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चाल मेरा क्या हो जाएगा, चाल एक अदिश राशि है। ये सब देखिए अक्सर एग्जाम में आता ही है, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, चाल एक अदिश राशि हो गया, चाल एक अदिश राशि हो गया, और जबकि वेग एक सदिश राशि हो गया। इसका SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका वेग का जो SI मात्रक होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जानिए त्वरण क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे जानिए त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, त्वरण किसे कहते हैं। तो यहाँ उत्तर में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जानिए त्वरण, तो वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसे ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसे ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसका जो इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर जो क्या बना, त्वरण बराबर क्या था, वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है। वेग में क्या हो गया, परिवर्तन होता है। वेग का नियम क्या है, एक निश्चित दिशा में जाना, ठीक है। वेग का डिफिनीशन क्या है, एक निश्चित दिशा में जाना। अब यहाँ क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो रहा। मान लेते हैं कोई बाइक 20 की रफ्तार से वो चल रहा था, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा था,
अब वहाँ पे क्या किया, वो रफ्तार या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है, ठीक है। तो 20 की रफ्तार से चल रहा था, अब कर दिया वो यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या किया, वेग में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। वो जा रहा था 20 के रफ्तार से, अब कर लिया वो 30 का रफ्तार में, या तो घटा भी सकता है या तो 10 का किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कर सकता है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हुआ, परिवर्तन किया, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर जो होता है v बाई में u बाई में t होता है, ठीक है। पहले v, क्योंकि ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है। जो शून्य समय जो स्टार्टिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, और जो अंत समय जो होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, अंतिम वेग, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट किया जाता है, और टाइम तो आपका t है ये। तो a बराबर क्या बना, a बराबर क्या बन गया, v माइनस यू बाई में t, ठीक है। अब इसका SI मात्रक निकाल लीजिए, लिखिए त्वरण का SI मात्रक इक्वल टू क्या होता है, उसके फार्मूला पे निकलता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा था वो 30 किलोमीटर प्रति रफ्तार से कर लिया वो 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर भी तो मेरा वेग ही रहेगा ना, क्या रहेगा, वो वेग ही रहेगा। तो वेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड, यानी अभी यहाँ पे नीचे में सेकेंड लीजिए। उसके बाद नीचे में क्या है, टाइम है, तो टाइम का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर लीजिए s, तो मीटर और यहाँ पे पर कर दीजिए, ठीक है। पर का अर्थ होता है बट्टा, सेकेंड को सेकेंड से इंटू करेंगे क्या देगा, सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का SI मात्रक क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।